Hello and welcome you all in your geography class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a topic which is related to the modern methods of irrigation. In our previous video, we have already discussed about the primitive methods of irrigation, its importance, disadvantage and advantages. So let me start with a new topic which is the modern method of irrigation. Also we will conclude in this the conservation of water and its resources in India and how do we need to conserve it. So let us start the topic, the irrigation system, the modern irrigation system in India. We are using the sprinkler method, drip irrigation and the bamboo irrigation system in India in the modern times. So what about the sprinkler method? तो basically it is an overhead irrigation. ये एक overhead irrigation है. It means overhead का मतलब होता है कि plants के ऊपर से आप water को provide कर रहे हो. The first of all is this. And the sprinkles are set up in the field. फील्ड में स्प्रिंकलर्स को सेटअप किया जाता है और उन स्प्रिंकलर्स को हॉजेस के थ्रू को कनेक्ट किया जाता है विथ द रिसोर्सेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन. देन the water would be supplied to by the hoses, okay, and suitable for the moist soil. This method is suitable for the moist soil. So यानी कि ऐसे soils जहाँ पर soils moist होते हैं, ऐसे areas जहाँ पे soils moist होते हैं, वहाँ पे water की जो जरूरत होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है. सो उस केस में हम क्या करते हैं कि स्प्रिंकलर मेथड्स को सेटअप करते हैं. तो जितना भी वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, द एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम, द स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन. सो इसके एडवांटेजेस क्या है? द सम एडवांटेजेस इज, द फर्स्ट वन इज नो लॉस ऑफ वाटर. कोई भी वाटर का लॉस नहीं होता है क्योंकि देयर इज नो सीपेज और इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन और सीपेज नहीं होता है अंडर द ग्राउंड. सो जितना भी वाटर अवेलेबल है, जितना भी वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, उतना ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा. इट इज द बेस्ट फॉर द कंजर्विंग वाटर, इज द बेस्ट मेथड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए अगर हम देखें. साथ ही साथ इट इज बेस्ट फॉर एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल सिस्टम. तो जहाँ पे सॉइल्स आपकी यहाँ पर कम नमी है या सूखी या शुष्क सॉइल्स हैं, एरिड का मतलब होता है सूखी हुई सॉइल्स, शुष्क सॉइल्स, तो वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ पर ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये मेथड बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. क्योंकि एरिड सॉइल में क्या होता है कि अगर आप इरिगेशन प्रिमिटिव मेथड यूज करेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द वाटर इज सीप्ड बाय द सॉइल. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है. देन लेस वेस्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर भी बहुत कम वेस्टेज होता है. एंड हाई एप्रिशिएटिव एंड एफिशिएंसी इज हाई. कह सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वाटर की अवेलेबिलिटी की वो हाई होती है. एंड इजी मैशनाइजेशन, यानी इसको बहुत ही इजीली हम ऑपरेट करवा सकते हैं और इंस्टॉल करवा सकते हैं टू योर फील्ड्स. बट इट हैज सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है और वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये हाई कॉस्ट है. हाई कॉस्टली यानी कॉस्ट इसका काफी इफेक्टिव है एंड ऑपरेटिंग इज वेरी हाई ऑफ कॉस्ट एज वेल इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. सोचिए कि जब स्प्रिंकल वाटर को स्प्रेड आउट कर रहा है फील्ड में, हो सकता है कि उस समय एक विंड आए और उसके बाद जो वाटर को इस पार्टिकुलर एरिया में ड्रॉप आउट करना था वो वाटर कहीं और जाके ड्रॉप आउट कर रहा है. सो डायरेक्शन ऑफ विंड वो क्या करती है, उसकी डायरेक्शन वाटर को स्प्रिंकल करने की बदल देती है. देन इट्स हाई मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. तो इसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमको टाइम टू टाइम इसके मेंटेनेंस को देखना पड़ता है. इट इज नॉट सुटेबल फॉर द सेंसिटिव क्रॉप्स एज वेल. जो क्रॉप्स बहुत ही सेंसिटिव होती है, होता क्या है कि उसके ऊपर ये स्प्रिंकलर सिस्टम का वाटर आता है, देयर आफ्टर इवापोरेट तो हो गई. तो जैसे इवापोरेट हो जाता है तो वाटर की लीव्स के ऊपर हो सकता है सॉल्ट डिपॉजिट हो जाए, विच इज नॉट फिट फॉर द क्रॉप. सो ये सुटेबल नहीं है फॉर द सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए. एंड जो वाटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ सॉल्ट होना चाहिए और फ्री ऑफ सैंड होना चाहिए. अनलेस होल्स जो है आपके जो हॉसेस है वो वहां पर क्या कर जाएंगे, जैम हो जाएंगे. देन ये आपके कुछ डिसएडवांटेज भी हो गए. नाउ मूव टू द सेकंड, द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. सो ड्रिप का मतलब होता है वाटर का ड्रिप करना. ठीक है, बूंद बूंद वाटर ड्रिप करेगा डायरेक्टली ऑन द रूट ऑफ अ प्लांट और अ ट्रीज. यानी कि इट इज अ सिस्टम ड्यू टू विच वी प्रोवाइड द वाटर फॉर द इरिगेशन ओनली ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट बाय यूजिंग सम पाइप्स. तो पाइप सिस्टम को हम लिंक करते हुए फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ वाटर से हम फील्ड में लाते हैं और उस पाइप्स में जो पीवीसी पाइप्स का हम यूज करते हैं, उस पाइप से हम क्या करेंगे कि होल्स बनाएंगे और उस होल्स को केवल उस पोजीशन पर रखा जाएगा सच दैट द वाटर विल ड्रिप ओनली ऑन द रूट्स. तो रूट्स पर ही वो वाटर गिरेगा. सो इससे क्या होगा,
कि अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट हैं और जो फर्टिलाइजर लॉस होता था इसके पहले के इरिगेशन सिस्टम में वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर ड्रेन आउट नहीं होगा, ऐसी कोई समस्या ही नहीं होगी। एंड द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज हाई, यानी वाटर को कम से कम हम एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे विदाउट एनी लॉस। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलिंग ऑफ द फील्ड को लेवल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती इस सिस्टम में, क्योंकि अगर हम प्रिमिटिव मेथड यूज करते हैं, सपोज कैनाल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसमें लेवलिंग ऑफ फील्ड का होना जरूरी है। नहीं तो कुछ हिस्सों पर वाटर अवेलेबल होगा, कुछ हिस्सों पे नहीं होगा, और कहीं पर वाटर लॉगिंग भी हो सकती है। एंड द मॉइस्चर इज मेंटेन विद इन द रूट जोन। तो इस केस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो मॉइस्चर जितना प्लांट को चाहिए, उसके रूट को चाहिए, उस जोन पे मॉइस्चर हमेशा अवेलेबल रहेगा, सच दैट द प्लांट विल टेक द न्यूट्रिएंट्स इन द डिसॉल्व फ्रॉम द सॉइल। एंड लेबर कॉस्ट इज लेस, इसमें लेबर कॉस्ट भी बहुत कम होती है। बट और इसके साथ साथ अगर देखें तो सॉइल इरोजन भी यहाँ पर रिड्यूस होता है, इट रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन एज वेल, बट इट हैज सम डिसएडवांटेज एज वेल। द इनिशियल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग इज हाई, तो यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ऑन द वन टाइम वो ज्यादा हो सकती है। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि बिकॉज वी आर यूजिंग द पाइप हेयर, और ड्यू टू द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो पाइप्स होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, सो हमको बार बार उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। एंड द वाटर शुड बी फिल्टर्ड प्रॉपरली, उस पाइप सिस्टम में वाटर को जाने से पहले उस वाटर का फिल्टर्ड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर उसमें सैंड चली जाएगी तो वाटर लॉगिंग भी हो सकती है उस पाइप में ही। Then the third one is the bamboo irrigation system. This system is practicing in the northeastern part of the India, especially in Meghalaya, where the bamboo is available. The plants, the trees of the bamboos is available. So it is used in northeast and tapping. इस मेथड में क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स है उससे वाटर को टैप किया जाता है और बैम्बू के थ्रू फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स माइल्स तक उसको बैम्बू से पहुंचाया जाता है। सो इट इज वेरी एप्लीकेबल इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, बट इट हैज अ डिसएडवांटेजेस एज वेल। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो आपके बैम्बूज है वो टाइम टू टाइम उनको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वो रॉट होते भी चले जाते हैं। सो बैम्बू शुड बी अवेलेबल। इसका एक और है कि हम इसको हर जगह तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बैम्बू सिस्टम को, बिकॉज बैम्बू इज अवेलेबल इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, नाउ नीड टू चेंज आफ्टर 2 to 3 years। तो ये बैम्बू है, इसको हमें 2 या 3 साल बाद लगातार चेंज करना पड़ता है। नाउ द अदर इज वी हैव डिस्कस्ड द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को कंजर्व करना। बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द वाटर? वाटर को कंजर्व किया ही क्यों जाए? एज वी नो इंडिया रिसीव्स ओनली 4% ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो भारत में, पूरे विश्व में जो बारिश होती है उसका 4% भारत में, इंडिया में बारिश होती है। बट दिस प्रेसिपिटेशन इज इन्वॉल्व ओनली इन 3 to 4 months, द जून टू अप टू सितंबर। तो जून और सितंबर के बीच में ही बारिश होती है, such that there is an uneven distribution of a rain water rainfall। तो रेनफॉल जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड कहीं कहीं स्कैर्सली, कहीं कहीं कम हो रहा है, कहीं कहीं पर ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी इंडिया में वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। एंड एज पर द ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, द फूड प्रोडक्टिविटी इज सो हाई। हमें जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग द एडिक्वेट अमाउंट में हमें क्या करना होगा? फूड को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। एंड फॉर दिस मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मस्ट। द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन सिस्टम, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर वीडियो। नाउ फॉर द पॉपुलेशन एंड अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन द केमिकल्स वर यूजिंग। सो इससे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उससे क्या हुआ कि कई सारे इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी, और इंडस्ट्रीज में वाटर एज अ सोर्स यूज होता है। सो इट इज मस्ट टू कंजर्व द वाटर। वी यूज वाटर in the industrial sector as well as the domestic purposes for drinking or the usual works. So due to the high population in India, इंडिया में जो population इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि availability of water और usage of water भी बढ़ रहा है। But because of the usage of water there is the wastage of water as well. water को हम waste भी करते चले जा रहे हैं।
साथ साथ में ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन द स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर सच एज गंगा एंड यमुना कैरिंग द सो मच अमाउंट ऑफ केमिकल्स विथ देयर वाटर्स। तो इंडिया में ये जो गंगा यमुना जैसी मुख्य नदियां हैं, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण अपने साथ बहुत सारे केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह वाटर से पहुंचा रही हैं। सो this is not fit for the usage purposes for the crop and the canal irrigation. So why do we need to conserve water? That was the reasons. So due to the rapid increase of irrigation as well. तो अब हम irrigation भी इतने ज़्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि फूड की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी होगी, तो irrigation सिस्टम इतने ज़्यादा हो गए हैं। वी आर यूजिंग द ट्यूबवेल्स, जो ट्रिमेंडस अमाउंट में वाटर जो है एक बार में हम जो है बाहर निकाल लेते हैं। So it depletes the groundwater table and water is not available for all mankind. So we need to reduce wastage of water and need to conserve it. इसलिए भी इसका कंजर्व करना बहुत जरूरी है। Then one question is arise. तो एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, why do we need to conserve the water and what is the objectives of rainwater harvesting, its advantages. सो एक क्वेश्चन ये आपको पक्का हो जाएगा, आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक विच वी आर यूजिंग टुडे टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज और अ वाटर एंड इंक्रीज द वाटर टेबल। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर। तो सबसे पहली बात है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर डायरेक्टली और रिचार्जिंग इट फ्रॉम द रूफ टॉप। आपको क्या है, रूफ टॉप होता क्या है कि जैसे जून अप टू सितंबर इनके बीच में बारिश होती है, रेनफॉल होता है। तो जो रूफ है, आपका जो रूफ है, उस पे जो पानी रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, उस रूफ टॉप को आपको पीवीसी पाइप के थ्रू लिंक करते हुए आपको ग्राउंड वाटर तक ले जाना है। वहां पे आपको चैम्बर बना होगा। वो चैम्बर क्या होगा, बेसिकली वो सेडिमेंट का काम करेगा, यानी कि वाटर जो है उसके साथ जो ग्रेवल्स हैं, जो सेडिमेंट्स है, वो वहीं पर बैठ जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे और उसके आगे ऊपर का जो पानी होगा वो दूसरे टैंक में आपको फॉलो कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि स्लोली द सॉइल और द ग्राउंड विल रिचार्ज दिस वाटर इन इट एंड इंक्रीज द रैपिडली द ग्राउंड वाटर। सो बेसिकली ये एक टेक्निक इस तरीके से है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं, यानी कि किस लिए ये ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करें थ्रू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहला है रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, एज वेल एज द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को रोकेगा भी या कम भी करेगा, क्योंकि होता क्या था कि जब इतनी सारी बारिश एक ही जगह पर हो जाती है तो क्या होता है कि जो इतना सारा पानी है वो एक ही बार में बह जाता है स्ट्रीम्स के साथ, और भी कहाँ पर नालियों में और कहीं भी ड्रेनेज में, तो उसका कोई यूज हम कर नहीं पाते। तो क्यों ना उस वाटर को कंजर्व कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए और उसको यूज कर लिया जाए। एज वेल एज द प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट द पॉल्यूटिंग वाटर। अब क्या है कि इस वाटर से अगर हम रिचार्ज कर लेते हैं तो वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। ये तो वाटर आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का सोर्स है रेन वाटर, तो ये कहीं ड्रेनेज के वाटर में जब ना मिल जाए और ये पानी भी आपका पॉल्यूट हो जाए, तो इससे बचाना है। एंड मीटिंग द डिमांड्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको पता है कि सम पार्ट ऑफ द इंडिया बारिश होती नहीं है या कम होती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, तमिलनाडु सेक्टर्स हो गया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस देयर, ताकि जो साल भर का जो प्रेसिपिटेशन जितना भी हो रहा है उसको ये लोग स्टोर कर लेते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, सच दैट द वाटर विल अवेलेबल ड्यूरिंग वेयर द वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द अदर सोर्सेज, जैसे वेल्स में। ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफटॉप को अगर बात करें तो टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर, मैंने अभी आपको बताया, वाटर को रिप्लेनिश करता है, वाटर टेबल को लेवल पे लाता है, एंड नियरली 50,000 लीटर्स ऑफ रेन वाटर टू बी हार्वेस्टेड फ्रॉम 100 स्क्वायर मीटर ऑफ रूफटॉप। तो 100 स्क्वायर मीटर के रूफटॉप से लगभग 50,000 ऑफ लीटर वाटर को हम रिचार्ज कर सकते हैं रूफटॉप से। देन डज नॉट रिक्वायर्ड मेजर एक्सपेंडिचर। सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होता, और चाहे विलेज हो, टाउन हो या सिटी हो, कहीं भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, एंड इट इज सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे अच्छी बात है कि ये सिंपल भी है, बहुत ही सिंपल है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, और हमारे फ्यूचर यूज के लिए है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस? पहली बात तो क्या है, इट इंक्रीजेस द ग्राउंड वाटर टेबल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग दैट टाइम, जब सारे के सारे सोर्सेज सूख चुके हों। एंड इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये जो वाटर रूफटॉप से हमने रिचार्ज किया है, इसको हम लेटर ऑन
ड्रिंकिंग के लिए और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, इजिली अफोर्डेबल है, विलेजेस और हर जगह ये इंस्टॉल किया जा सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है बिकॉज ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता। देयर आफ्टर इट डज नॉट पॉल्यूशन, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड टुडे द methods which we are using in modern times for irrigation as well as the conservation of water, the rainwater harvest. So dear students, go through the whole video. Okay, this part is very important from with your examination purpose. One question is arise from this, the conservation of water. Why, how do we conserve water and with the techniques. So I'll be coming back with a new topic. Till then, take care and bye bye.